Hello everyone and welcome back to the channel. The topic of discussion for today is Phillips curve. आज हम पढ़ेंगे everything about Phillips curve कि किसने दिया था concept and क्या था उसमें, criticism क्या था, graphical presentation क्या है, shifts क्या होते हैं Phillips curve में. So everything we'll be discussing in today's video. So video को last तक देखें. Thank you everyone and welcome to the channel. Let's start without wasting any moment. सबसे पहले आ जाता है concept. कंसेप्ट वॉज गिवन बाय A.W. फिलिप्स. आपने जिनकी फोटो अभी प्रीवियस स्लाइड में देखी है उन्होंने कंसेप्ट दिया था. ही वॉज फ्रॉम ब्रिटिश, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट एंड कंसेप्ट वॉज गिवन इन 1958. ठीक है. अब कर्व कहता क्या है? देखिए कर्व बहुत ही सीधी बात कहता है, कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कह देता है. कहता ये है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, इनवर्स बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट. सीधी बात बोलता है कि भाई जो दो वेरिएबल्स हैं, एक है अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक है इन्फ्लेशन, दोनों के बीच में द रिलेशनशिप इज इनवर्स. इनवर्स मतलब उल्टा. ठीक है. अगर एक वेरिएबल इज गोइंग हायर एंड हायर तो दूसरा विल बिकमिंग लोअर. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के पास जॉब्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, पीपल आर सिटिंग आइडल, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा? इट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन. क्यों भाई? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिलिप्स कर्व ऐसा ही बोलता है कि भाई दोनों ही सिचुएशंस अगर हैं आपके पास तो दोनों सिचुएशन का जो रिलेशन आपस में है दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. डायरेक्ट रिलेशनशिप होता तो दोनों साथ में बढ़ते कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. बट अकॉर्डिंग टू A.W. फिलिप्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब कि उल्टा. एक ज्यादा है तो दूसरा कम होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली घट जाएगा. तो सीधी बात यही है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. पूरा का पूरा कंसेप्ट बस इसी बात के आगे पीछे घूमेगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी के आगे हम क्या पढ़ते हैं. सो अब आ जाते हैं हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि बात देखिए एक लाइन की है तो कुछ उसमें ज़्यादा है नहीं, तो हम सीधे इसके ग्राफ के ऊपर आ गए कि ग्राफ कैसे बनता है एंड उसके कुछ इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं. सबसे पहले ग्राफ के ऊपर देखिए, ऑन ओ एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज ओ, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. ऑन ओ एक्स आपने देखा कि मेजर हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. ओ वाई पे मेजर हो रहा है इन्फ्लेशन, क्योंकि हमने अभी इन दोनों की बात करी कि भाई यही दो वेरिएबल्स होते हैं, तो अभी इन्हीं दोनों की बात करेंगे. अब कहता क्या है? लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज फाउंड एट हाई इन्फ्लेशन रेट. इसका मतलब है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट लो है, नीचे जा रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट कहाँ पर होगा? लिखा हुआ है हाई, सीधे सीधे लिख दिया, इनवर्स बात बोल दी है ना, कि आपका जो लो इन अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ मिलेगा? हाई इन्फ्लेशन रेट वाले एरिया में मिलेगा. ठीक है. दूसरी बात क्या बोली? हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट जम के है, लोगों के पास नौकरियों के नाम पे कुछ भी नहीं है, ऐसा सिचुएशन कब होता है? इट इज फाउंड एट लो इन्फ्लेशन रेट. वहां पर इन्फ्लेशन क्या होगा? ऑटोमेटिकली लो होगा. ठीक है. बात वही है बट यहाँ पर घुमाकर कर दी गई है, सेम बात. ठीक. लो अनएम्प्लॉयमेंट है तो हाई इन्फ्लेशन रहेगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो लो इन्फ्लेशन रहेगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट सेज एट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, कर्व बिकम्स स्टीपर. कर्व जो है बहुत स्टीप, मतलब ढलान वाला बनता जाता है, जो बहुत ही ऊपर से अगर आएंगे तो ढलान लगेगा, नीचे से चढ़ेंगे तो चढ़ने में दिक्कत होती है. जैसे पहाड़ आपने देखोगे स्टीप स्लोप वाले, बिल्कुल ढलान वाले, एकदम से अगर उतरोगे तो गिरते चले जाओगे, है ना. तो अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस कर्व बिकम्स स्टीपर, बट एज इन्फ्लेशन रेट डिक्लाइंस, लेकिन जैसे जैसे आपके इन्फ्लेशन रेट में फॉल आती है कर्व बिकम्स फ्लैटर. देखिए यहाँ पर क्या था, अब यहीं पर हम देख लेते हैं. जैसे जैसे इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है, देखिए इन्फ्लेशन यहाँ से ऊपर जाता है ना, ऐसे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, पूरा जब यहाँ तक पहुँच गया तो देखिए कितना स्टीप स्लोप हो गया. एकदम से अगर कोई यहाँ से, अगर जैसे कि अगर हम इसे माउंटेन इमेजिन करें, तो यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो सीधे गिरता चला जाएगा, है ना. देन व्हाट सेज कि कर्व, जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट डिक्लाइन होता है कर्व बिकम्स फ्लैटर. अब हम नीचे आ जाए, अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कम है, तो यहाँ पर देखिए आप कर्व का स्लोप थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैटर टाइप का. अगर यहाँ से अगर हम सोचे कि पहाड़ पे चढ़ें तो इजीली चढ़ लेंगे, बट यहाँ पर हम ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएंगे, है ना. इसे एक माउंटेन के लिए इमेजिन, मैं सिर्फ आपको एक स्लोप के लिहाज से समझा रही हूँ. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. देन फोर्थ पॉइंट सेज हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग नॉन इन्फ्लेशनरी प्राइस स्टेबिलिटी. बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का हाई होना
इज जरूरी, इज नेसेसरी। क्यों भाई? फॉर मेंटेनिंग नॉन इन्फ्लेशनरी प्राइस स्टेबिलिटी। बोल रहे हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहेगा तभी तो जाके इन्फ्लेशन लो रहेगा। यही तो कर्व कह रहा है कि भाई अगर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो लो इन्फ्लेशन है, लो अनएम्प्लॉयमेंट है तो हाई इन्फ्लेशन है। तो इस वजह से ये बोल रहे हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ना आए, ठीक है, इन्फ्लेशन ना आए, तो हमें अपना अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई रखना पड़ेगा। ठीक, थोड़ी सी अनरियलिस्टिक बात है, बट अकॉर्डिंग टू A.W. फिलिप्स बात यही है। लास्ट पॉइंट सेज वेज पुश इन्फ्लेशन कैन बी एलिमिनेटेड इफ कंट्री इज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बोल रहे हैं वेज पुश इन्फ्लेशन जो है उसे हटा दिया जा सकता है, इट कैन बी रिमूव्ड किसी भी कंट्री से। कब? अगर कंट्री रेडी है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को झेलने के लिए। अच्छा, वेज पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? मैं इन्फ्लेशन जो मैंने एक बार चैप्टर पढ़ाया था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसे मैंने समझाया था कि भाई वेज पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल क्या होता है, एंड अदर टाइप्स ऑफ। तो उसे एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर वेज पुश इन्फ्लेशन कंट्री से हटाना है तो कंट्री शुड एक्सेप्ट हाई अनएम्प्लॉयमेंट। आपने सुना होगा कभी कभी लेबर्स जो है वो हाई वेज की डिमांड करते हैं, ट्रेड यूनियंस आ जाते हैं उनकी हेल्प करते हैं, तो वो लोग दे आस्क फॉर हायर वेजेस। जब उनके वेज बढ़ाए जाते हैं तो प्रोड्यूसर का नुकसान थोड़ा बढ़ जाता है। वो कहता है भाई इसके वेज बढ़ाए तो हम भी अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ों को थोड़ी सी और महंगी कर देता है। इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन आ जाता है ना। तो बात वो ये बोल रहे हैं कि अगर चाहते हो कि वेज ना बढ़े, वेज पुश वाला इन्फ्लेशन अगर ना आए, तो आपको एक्सेप्ट करना है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फिलिप्स कर्व। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है शिफ्ट इन द फिलिप्स कर्व। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि फिलिप्स कर्व में शिफ्ट कैसे होता है एंड क्यों होता है। कर्व तो आपने देखा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से स्टीप है, नीचे जाके फ्लैटर है, बट ये शिफ्ट भी होता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ है, इफ लेबर फोर्स इंक्रीजेस, अगर हमने किसी भी कंट्री की लेबर फोर्स को बढ़ा दिया, ठीक, फिलिप्स कर्व विल शिफ्ट टू राइट। फिलिप्स कर्व कैसे था? ऐसे था। अगर किसी कंट्री की लेबर फोर्स बढ़ गई तो इट विल शिफ्ट टू राइट, यहाँ पर आ जाएगा, इंडिकेटिंग दैट फॉर अ गिवन रेट ऑफ इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिकम्स हायर। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं कर्व के साथ समझाऊंगी तो आपको शिफ्ट समझ में आ जाएगा। इफ देयर इज अ सडन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सडन अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा तब भी कर्व राइट की तरफ ही शिफ्ट करेगा, जैसे यहाँ पर किया, यहाँ से यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड डिक्लाइनिंग वर्कफोर्स, और अब जितने भी इश्यूज अगर बढ़े थे तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हुआ था, अगर इश्यूज कम हो जाएंगे तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट तरफ। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डिक्लाइनिंग वर्कफोर्स और डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन विल लीड टू द लेफ्ट पार्ट शिफ्ट टू द पीसी। अब आपको ये शिफ्ट मैं कर्व के साथ समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द कर्व्स ऑफ शिफ्ट्स। आ गए हैं हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ शिफ्ट इन अ फिलिप्स कर्व। सबसे पहले आप देख लीजिए ओरिजिनल फिलिप्स कर्व इज ए। ये जो है हमारा ए, ये हमारा ओरिजिनल फिलिप्स कर्व है। ठीक, सीधा यहाँ पर हम वी आर अगेन यहाँ पर मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड यहाँ पर वी आर मेजरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, पहले से ही ये तो अंडरस्टूड करिए। ड्यू टू एडिशनल वर्कफोर्स एंटरिंग इन द लेबर मार्केट। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज लेबर में बढ़ोतरी हो जाती है, एक कोई कंट्री है वहाँ पर लेबर ढेर सारे आ गए, ठीक, बड़े सारे वर्कफोर्स आ गया। अब बोल रहे हैं कि ज़्यादा वर्कफोर्स आ जाएगा तो पीसी विल शिफ्ट टू राइट। पीसी मतलब फिलिप्स कर्व, तो फिलिप्स कर्व यहाँ से शिफ्ट, क्योंकि ओरिजिनल वाला था, ए से शिफ्ट होके कहाँ चला गया? बी के ऊपर। ठीक है, ये अब नया फिलिप कर्व बन गया, शिफ्ट हुआ है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ठीक, अब ये शिफ्ट हुआ, इम्प्लाइंग दैट फॉर हाई इन्फ्लेशन रेट अनएम्प्लॉयमेंट बिकम्स हायर। इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा वर्क फोर्सेज आ गए तो इन्फ्लेशन रेट हाई होगा, अनएम्प्लॉयमेंट विल बिकम हायर, क्योंकि हमने बोला है कि भाई इन्फ्लेशन अगर कम रखना है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देन कम्स लाइकवाइज अ सडन जंप इन कॉस्ट पुश। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर वर्क फोर्स आ गया था, यहाँ पर हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लेके आ रहे हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? वो वाला इन्फ्लेशन जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ जाने की वजह से चीज़ों को महंगा करना पड़ता है एंड अल्टीमेटली मार्केट में आ जाता है। ठीक, तो ऐसा वाला इन्फ्लेशन अगर है, इस वजह से भी आपका जो पीसी है इट विल शिफ्ट अपवर्ड टू राइट। अपवर्ड टू राइट मतलब ऊपर जाएगा, मतलब कि अगेन बी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रारी इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा कैसे होगा? इसका उल्टा ऐसे होगा, अगर कर्व यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर आ जाए, तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं सी।
ये ओरिजिनल वाला था, इधर किसका तो राइट शिफ्ट हुआ एंड बैक आ गया तो लेफ्ट शिफ्ट हुआ। राइट शिफ्ट क्यों हुआ? वर्कफोर्स बढ़ गई तो हो जाएगा, कॉस्ट पुश बढ़ जाएगा तो हो जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी आर सेइंग कि अगर जो पीसी है वो लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, मतलब कि सी वाले कर्व के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है इस वाले कर्व पे, ये कब होगा? कि जो ऊपर की सिचुएशंस आई थी तो हुआ था, यहाँ पर जब ऊपर की सिचुएशंस में डिक्लाइन होगा तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वर्कफोर्स अगर डिक्लाइन कर गई तो आपका कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ने की जगह घट गया, आपके लेबर्स बोल ही नहीं रहे कि हमारी वेज बढ़ाओ, उल्टा कह रहे वेज कम कर दो, तो आपका जो पीसी है दैट विल शिफ्ट फ्रॉम राइट वर्ड टू लेफ्ट वर्ड। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ शिफ्ट ऑफ अ फिलिप्स कर्व। ओके, देन कम्स क्रिटिसिज्म। ओके भाई, क्रिटिसाइज तो बड़ा किया गया था फिलिप्स कर्व, क्यों? पीसी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड कंसिडरेबली। ठीक है, high rates of inflation have coexisted with high rate of unemployment in USA 1960s। हमारे फिलिप्स कर्व देने वाले जो थे A.W. फिलिप्स, अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट विल बी कम एंड वाइस वर्सा, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। बट इन्होंने बोला, क्रिटिसिज्म जिन्होंने दिया उन्होंने बोला कि भाई यूएसए में 1960s के टाइम पे दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही थी, हाई इन्फ्लेशन भी था एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी था, और आप बोल रहे हो कि दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। बट बोथ ऑफ दीज वेरिएबल्स हैव कोएग्जिस्टेड इन द सेम डायरेक्शन, जा रहे थे इन 1960s इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये पहला क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा इज पीसी हैज अ लिटिल रिलेवेंस टू इंडियन इकोनॉमी। अगर हम अपने कंट्री की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रॉनिक। हमारी कंट्री में तो बड़ा ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ना? क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इतना इंडिया में? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा कारण है, दैट कारण इज पॉपुलेशन। कोई भी एक एग्जाम होता है यार, कितने लोग फॉर्म भरते हैं आपको पता होगा। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे क्रॉनिक है एंड रीजन इज योर पॉपुलेशन। हेंस वी हैव बोथ हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ भी देखो दोनों को एग्जिस्ट है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ महंगाई कम है। हमारे यहाँ तो देखो कितनी महंगाई है, पेट्रोल में कितनी दिन पर दिन इंक्रीमेंट होता जा रहा है ना, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले से ही था, तो वी हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट अलोंग विद हाई इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ भी दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती है, तो पीसी कर्व यहाँ पर भी फेल हो गया। लास्ट क्रिटिसिज्म इज मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट रिकॉग्नाइज पीसी। आजकल की जो मॉडर्न मैक्रो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है फिलिप्स कर्व को, कहती है दिस इज अनरियलिस्टिक, ये बहुत वेग है, ये बहुत ही बेकार की बात है। क्योंकि पीपल हैव सीन, लोगों ने देखा है, जैसे कि आपने पढ़ा ऊपर सेकंड पॉइंट पे कि अमेरिका में भी दोनों के दोनों वेरिएबल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, हमारे यहाँ भी ऐसा है यार। ऐसा तो नहीं होता कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है तो इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में पहले से ही है, तो क्या चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? नहीं मिल रही। तो इस वजह से दिस कंसेप्ट, दिस थ्योरी इज नॉट दैट मच एक्सेप्टेड, नॉट दैट मच रियलिस्टिक। तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज काफ़ी ज़्यादा किया गया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्रिटिसिज्म। देन वी कम टू द लास्ट स्लाइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको फिलिप्स कर्व का कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस इज इनफ, आपसे इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछने को आता। कर्व, थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन कर्व का, मीनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। Thank you again for watching the video. May God bless you. Take care. Stay at your homes. Stay safe. Get yourself vaccinated. And thank you once again.